कैसे होता है एसईओ, कैसी होती है डिजिटल मार्केटिंग, कैसा होता है गूगल एड्स। दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज एन इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। हालांकि जितने लोग भी डिजिटल मार्केटिंग वाला को अभी तक फॉलो कर रहे हैं उनको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आप खुद जानते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक कितने सारे यूजर्स हैं, YouTube कितने सारे यूजर्स हैं, देयर आर सो मेनी यूजर्स दैट आर ऑनलाइन टुडे। आप क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं जिन पर हम इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे। एसईओ की एक अलग सीरीज होगी, गूगल एड्स की एक अलग सीरीज होगी, तो तैयार रहिएगा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग, इफ यू वांट टू बिकम गुड एट इट, देन नॉट ओनली स्ट्रैटेजी एंड टूल्स आर इंपॉर्टेंट बट कंटेंट समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो से शुरुआत होने जा रही है डिजिटल मार्केटिंग एकेडमिक सीरीज की, ओनली ऑन डिजिटल मार्केटिंग वाला। बिकॉज आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर कब बताएंगे डिटेल में कि कैसे होता है एसईओ, कैसी होती है डिजिटल मार्केटिंग, कैसा होता है गूगल एड्स। तो उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो इस पहले वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप क्या है, कौन से वो प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से वो चैनल्स हैं, कौन से वो एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस एज एन इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। हालांकि जितने लोग भी डिजिटल मार्केटिंग वाला को अभी तक फॉलो कर रहे हैं उनको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा आप सभी का एंड इट विल बिकम इजियर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, रिफर्स टू मार्केटिंग दैट हैपेंस ऑन इंटरनेट। यानी कि अगर आप पैम्फलेट बेच रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में अपना ऐड छपा रहे हैं, अगर आप किताबों में अपना ऐड छपा रहे हैं, मैगजीन्स में, वो हो गया ऑफलाइन। अगर आप टीवी में अपने ऐड दिखा रहे हैं तो वो हो गया टीवी एड्स। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे, मोबाइल ऐप पे, वेबसाइट्स पर अपने विज्ञापन दिखा रहे हैं, देन दैट बिकम्स डिजिटल मार्केटिंग गाइस। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाई रीच एंड एक्सेसिबिलिटी। आप खुद जानते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक कितने सारे यूजर्स हैं, YouTube कितने सारे यूजर्स हैं, देयर आर सो मेनी यूजर्स दैट आर ऑनलाइन टुडे। आपकी जिंदगी की शुरुआत हर दिन होती है मोबाइल फोन से, एंड आप करते हैं सोने से पहले मोबाइल फोन से। बीच में हजारों दफा आप मोबाइल फोन पे जाते हैं YouTube देखने, इंस्टाग्राम देखने, फेसबुक देखने, ब्लॉग्स पढ़ने। तो अगर आपका सारा अटेंशन वहां है, दैट मीन्स फॉर ऑल ऑफ अस दिस इज हाई रीच। किसी भी ब्रांड को अगर झट से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना है तो डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि इतना सारा लोग इतना अपना टाइम दे रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, दे आर स्पेंडिंग सो मच अमाउंट ऑफ देयर टाइम ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, हजारों लाखों की संख्या में, तो कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ जाता है। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द, कम से कम पैसों में अपने बारे में बता सकते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, लोअर एंट्री कॉस्ट देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सोचिए अगर आपके शहर में आपको बीचों बीच में कहीं बिलबोर्ड लगाना पड़ गया ना, तो महीने का 1 लाख 1.5 लाख का रेंट देंगे आप। लेकिन वही अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए 10 लाख लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो दिन के 500 रुपए में भी आप पहुंच सकते हैं, राइट। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल टाइम एनालिटिक्स। कितने लोगों ने आपके विज्ञापन को देखा, कितने लोगों ने इस पे क्लिक करके वेबसाइट पर गए, कितने लोगों ने आपके सोशल मीडिया पे देखा, कितने लोगों ने आपको मैसेज किया। एवरीथिंग इज मेजरेबल। और जो चीज मेजर करी जा सकती है वो चीज बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करी जा सकती है गाइस। सो दैट्स व्हाई रियल टाइम एनालिटिक्स एंड यू गेट बेटर एंगेजमेंट, अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। सो अब डिजिटल मार्केटिंग के एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले शुरुआत हुई थी एसईओ से, राइट। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी ने गूगल पे टाइप किया, वेबसाइट पहले नंबर पर आई, राइट, दैट इज एसईओ। फिर आता है एसईओ का ही एक दूसरा तरीके से, अगर आप गूगल को पैसे देते हैं, राइट, आप पैसे देके कहते हैं कि मेरी वेबसाइट लोगों के सामने लाना, तो वो पीपीसी यानी पे पर क्लिक, SEMB से कहते हैं। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं जिन पर हम इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे। एसईओ की एक अलग सीरीज होगी, गूगल एड्स की एक अलग सीरीज होगी, तो तैयार रहिएगा, राइट। तो एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, आज के टाइम पे आप अपना समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, क्वोरा, रेडिट, इन सब पे बिता रहे हैं। दीज आर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दिस इज हाउ यू आर एबल टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, राइट। तो अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है, कम्युनिटी बनानी है, एंगेजमेंट करना है, देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर भी आपके पास फेसबुक की सीरीज होगी, इंस्टाग्राम की सीरीज होगी, लिंक्डइन की सीरीज होगी। इंटरेस्टिंग। देन यू विल बी एबल टू गो एंड लर्न एनालिटिक्स।
कैसे अपने परफॉर्मेंस को मेजर करा जाए। जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ मेजर करी जा सकती है वो चीज़ बेहतर भी करी जा सकती है। तो वो मेजरमेंट के लिए आपको कौन से टूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स हो गया, मॉन्स्टर इनसाइट्स हो गए, एडोबी एनालिटिक्स हो गए। तो वो एनालिटिक्स आपकी परफॉर्मेंस मेजर करेगा और आपकी स्ट्रैटेजी को गाइड करेगा। साथ ही साथ ईमेल मार्केटिंग, राइट, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सभी जो चैनल्स हैं जिसपे हम कहते हैं रिटेंशन, एक बार आपके पास कोई आ गया, आपके पास उनका डेटा पहुंच गया, तो आप रेगुलरली उन्हें कैसे नर्चर कर सकते हैं, कैसे लंबे समय तक अपने साथ जोड़ सकते हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन विद ईमेल एज वेल एज व्हाट्सएप मार्केटिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग जो है उसकी पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज कंटेंट। अगर आप एसईओ करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट का कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपका विजुअल कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रील्स, फोटोज, इमेजेस। अगर आप ईमेल अच्छा करना चाहते हैं तो ईमेल की कॉपीज बढ़िया होनी चाहिए, राइट। अगर आप एनी टाइप ऑफ गूगल एड्स करना चाहते हैं तो एड्स की हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, ये सब कंटेंट में आता है। तो ऐसा है, कंटेंट इज किंग। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग, इफ यू वांट टू बिकम गुड एट इट, देन नॉट ओनली स्ट्रैटेजी एंड टूल्स आर इंपॉर्टेंट, बट कंटेंट समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो दैट ऑल कम्स अप। अगर हम एसईओ की बात करें, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, to organically get your website in front of people, first, second, third ranking पे लाने के लिए आप SEO करते हैं। It is a practice of optimizing your website so that वो higher ranking पर आए। अब SEO दो प्रकार के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं ऑन पेज SEO, वो सारी एक्टिविटीज जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं, कीवर्ड्स कहां डालना है, कंटेंट कैसे डालना है, हेडिंग में क्या होगा, राइट, ये सब ऑन पेज होता है। देन वी हैव ऑफ पेज एसईओ, जिसमें हम बात करते हैं बैकलिंक्स बनाने की, सोशल मीडिया सिग्नल्स की, राइट। ये काफी एक जितनी एक्टिविटी है ऑफ पेज, ये वेबसाइट के बाहर होती है। आप इसको ये समझ लीजिए कि ये रेफरेंसेस, दूसरी वेबसाइट जब आपकी वेबसाइट को रेफरेंस देती कि यहां जाओ, यहां तुम्हें मिलेगा ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन, वो बैकलिंक्स है, राइट। और एक हो जाता है टेक्निकल एसईओ, यानी आपकी वेबसाइट की हेल्थ कैसी है, क्या वो गूगल पर ऊपर आने लायक है भी या नहीं। तो ये तीन चीजें आती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एसईओ में। अगेन, जब हम एसईओ की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो इन पर काफी ज्यादा बात करेंगे। फिर आ जाता है पेपर क्लिक एंड सोशल मीडिया। पेपर क्लिक जैसे कि मैंने बात करी थी, इमीडिएटली आपने गूगल को 10 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, कोई भी व्यक्ति गूगल पे जाके आपके वेबसाइट से रिलेटेड कोई कीवर्ड टाइप कर रहा है, स्पॉन्सर्ड एड्स आपको दिख जाएंगे। सो दैट इज इमीडिएट विजिबिलिटी, राइट। आप इसको बहुत हाईली टारगेटेड कर सकते हैं कि केवल 18 से 25 साल के लोग मेरा ऐड देखें, वही लोग मेरे विज्ञापनों पे क्लिक करें, राइट। वो कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तभी मेरा ऐड दिखे। सो ऑल ऑफ दैट इज पेपर क्लिक। इसको पेपर क्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई आपके विज्ञापन पे, आपके ऐड पर क्लिक करता है, तभी गूगल को पैसे मिलते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वी ऑल नो, यू ऑल probably are even experts at it right now। अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस बनानी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है, आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो जो फास्टेस्ट तरीका है आज के टाइम पे वो है सोशल मीडिया। चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, इंस्टाग्राम के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, यूट्यूब के जरिए हो, आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स से, उन्हें चकाचौंध कर सकते हैं अपने विजुअल्स के जरिए, राइट। सो दैट इज योर सोशल मीडिया मार्केटिंग गाइस, राइट। कंटेंट और ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग में हम कह रहे हैं क्रिएटिंग वैल्यूएबल रेलेवेंट कंटेंट जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, फिर उन्हें इन्फॉर्म करें, उन्हें कंसिडरेशन लेवल पे ले जाए, उन्हें समझाए कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बेहतर है, उनका डिजायर इंक्रीज करे एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट करे, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिंग एंड एंगेजिंग टारगेट ऑडियंस। फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं कंटेंट में? ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट, राइट। ये सारी चीजें वो हैं जिससे कि आपके कंटेंट को विजिबिलिटी मिलती है और लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर हम ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो डायरेक्टली आप लोगों को उनके इनबॉक्स में मैसेजेस डिलीवर करना चाहते हैं तो आप ईमेल मार्केटिंग का यूज करेंगे। और आज के टाइम पे व्हाट्सएप मार्केटिंग भी बहुत बड़ा चैनल है, राइट।
एंड इसी के साथ साथ इतने सारे आपको पता है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एट द सेम टाइम एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? इट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, जहां पर आप किसी और ब्रांड के लिए एड्स चलाते हैं और जब जब कोई वो प्रोडक्ट खरीदता है किसी और ब्रांड का, आपको पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन पर आप एक एफिलिएट बन सकते हैं कि अमेजॉन पर कार प्रोडक्ट्स का आप एफिलिएट मार्केटर बन गए, आपने उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, जब भी कोई वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेगा आपको पैसे मिलेंगे। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज जब आप इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यू नो दैट दे हैव अ लार्ज ऑडियंसेस, तो आप उन तक जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें कहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताइए ताकि आपकी ऑडियंस उसे जाके खरीदे। राइट? सो ये सब टॉपिक्स भाई लोग और बहन लोग, ये बहुत विस्तार में बात करी जाएगी, बहुत डिटेल में बात करी जाएगी इन आवर अपकमिंग एकेडमिक सीरीज, राइट? जहां पर हम इन सभी टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, बहुत डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, सो दैट यू बिकम अ डिजिटल मार्केटर दैट इज रिक्वायर्ड इन द 21st सेंचुरी। राइट? अब एनालिटिक्स की बात करें, डेटा ड्रिवन डिसीजंस, गूगल एनालिटिक्स, मेटा इनसाइट्स, राइट? कस्टम डैशबोर्ड्स कैसे बनाना है, आरओआई कैसे मेजर करना है, ये कैसे देखना है कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को, अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करना है, वो सारी चीजें हमें जाननी है। और ये याद रखिए कि सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग जो है दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट मैसेजिंग। कंसिस्टेंटली आप मैसेजिंग करते रहें, बनाते रहें, अपना एक स्केड्यूल बनाएं, वहां से हटे नहीं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चैनल कोऑर्डिनेशन, यानी कि इंस्टाग्राम पे क्या जाना चाहिए, लिंक्डइन पे क्या जाना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कहाँ है, कैसे कंटेंट को कंज्यूम करती है, एंड एक यूनिफाइड ट्रैकिंग हो ये जानने के लिए कि क्या चीज काम कर रहा है, क्या चीज काम नहीं कर रहा। तो आई होप गाइस दैट यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज डिफरेंट थिंग्स। अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग के लैंडस्केप की बात करें, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एनालिटिक्स, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट, मेटा एड्स, गूगल एड्स सीखना है तो आप ज़रूर आते रहिएगा। देखते हैं कि आप किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे अपना करियर ग्रो करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप कमिंग बैक टू डिजिटल मार्केटिंग वाला।